बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। मसीह खुदावंद में सबको सलाम। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों के कसूर माफ़ करते, हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्यों जो बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। फरिश्ते का सलाम सलाम है मरियम पुरफ़ज़ा, खुदावंद तेरे साथ, तू औरतों में से मुबारक तेरे पेट का फल यीशु है। मुक़द्दसा मरियम, खुदा की माँ, साढ़े गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस का हो, जैसा इब्तिदा में था और हमेशा रहेगा। आमीन। बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। पहला मलूक की किताब। मलूक की 2 किताबें शुरू में एक ही किताब पर मुश्तमिल थी। उनमें 4 सदियों के तवारीखी वाक़यात दर्ज हैं। ये किताबें साबित करती हैं कि इसराइली कौम ने दाऊद की वफ़ादारी से सरफराजी पाई और बाद के बादशाहों की बुत परस्ती की वजह से गैर अक़वाम की ग़ुलामी में चली गई। इन किताबों का मुसन्नफ़ इसराइली कौम पर वाज़ह करना चाहता है कि बुत परस्ती और रसूमात शरीयत की खिलाफ वर्जी इलाही गज़ब यहाँ तक भड़काती है कि खुदा उन्हें नेस्त व नबूद करता है। जब यहूदी कौम खुदा से दूर हो गई तो खुदा उन्हें मुख्तलिफ सज़ाएँ देता और आखिरकार उन्हें जिला वतन करता है। लेकिन खुदा दाऊद के साथ किया हुआ वादा बरकरार रखता है, इसलिए अपना तारीख़ी बयान यकीनिया बादशाह की सरफराजी पर ख़त्म करता है। पहली किताब में सुलेमान की सरफराजी, सवाल और मुल्क सल्तनत, शुमाली जनूबी के अच्छे और बुरे बादशाहों के तज़किरे और इसराइल की तारीख़ का अजीम तरीन वाक़या हैकल की तमीर व तस्दीक और इलियास नबी से मुतल्लक़ वाक़यात और मोअज़िज़ात शामिल हैं। किताब के 3 बड़े हिस्से हैं। अबवाब 1 से 2 सुलेमान की तख्त नशीनी, अबवाब 3 से 11 सुलेमान की सरफराजी और अरूज, अबवाब 12 से 22 मनक़सीम, शुमाली और जनूबी सल्तनत। बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। पहला मलूक की किताब, उसका पहला बाब। दाऊद के आखिरी अयाम। और दाऊद बादशाह बूढ़ा और बड़ी उम्र का हो गया और वो उसे कपड़े पहनाते थे, मगर वो गर्म ना होता था। इसलिए उसके खादमों ने उससे कहा कि हम अपने आका बादशाह के वास्ते एक जवान कुमारी ढूंढें जो बादशाह के हजूर खड़ी रहे और उसकी खबरगिरी करे और उसकी बगल में सोए, ताकि हमारा आका बादशाह गर्म हो। चनाचा उन्होंने इसराइल की तमाम सरहदों में एक जवान खूबसूरत कुमारी की तलाश की, तो अबीशाज शूनामिया को पाया। वो उसे बादशाह के पास लाए और वो जवान कुमारी बड़ी खूबसूरत थी। वो बादशाह की खबरगिरी और खिदमत करती थी
मगर बादशाह ने उससे सोबत न की और अदुनिया बिन हज्जायत ने अपने आप को बुलंद किया और कहा कि मैं बादशाह हूँगा, और अपने लिए रथ और सवार लिए और 50 आदमी जो उसके आगे आगे दौड़े। और उसके बाप ने उससे कभी रंजीदा ना किया कि उसे कहे कि तूने ये क्यों किया। और वो भी नहायत खूबसूरत था, और वो अपनी माँ से आबेशलूम के बाद हुआ, और वो योआब बिन सूरिया और अबी यातार काहिन से सलाह लेता था, और वो दोनों उसकी मदद करते थे। मगर सदूक काहिन और पनीहा बिन यहूदा और नतान नबी और शमई रही और दाऊद के बहादुर आदमी उदनिया के साथ थे। और उदनिया ने भीड़ और बैल और मोटे चुपाए बिन हालात पर सिपा किए, जो रोजल के चश्मे के नज़दीक है, और अपने सब भाइयों यानी बादशाह के बेटों और यहूदा के तमाम आदमियों यानी बादशाह के मुलाजमों की दावत की। लेकिन नतान नबी और बनीहा और बहादुर आदमियों और सुलेमान अपने भाइयों को ना बुलाया। इसलिए नातान सुलेमान की माँ बेतशेबा से बात करके कहा, क्या तूने नहीं सुना कि उदनिया हज्जियत का बेटा बादशाही करता है, और हमारे आका दाऊद को इस बात की खबर नहीं? अब आ, मैं तुझे सलाह देता हूँ ताकि तू अपनी जान और अपने बेटे सुलेमान की जान बचाए। जा और दाऊद बादशाह के पास दाखिल हुआ और उससे कह, क्या तूने ऐ मेरे आका बादशाह अपनी लौंडी से कसम खाकर ना कहा कि यकीनन तेरा बेटा सुलेमान मेरे बाद सल्तनत करेगा और वो मेरे तख्त पर बैठेगा? पस उदनिया कैसे बादशाही करता है, और जिस वक़्त कि तू वहाँ बादशाह के साथ बात करती होगी, मैं भी तेरे पीछे आऊँगा और तेरी बात की तदीद करूँगा। तब बेतशेबा बादशाह के पास कमरे के अंदर गई, और बादशाह बहुत बूढ़ा था, और अभी शूनामिया उसकी खिदमत करती थी। और बेतशेबा बादशाह को सजदा करने के लिए गिरी, तो बादशाह ने कहा, तू क्या मांगती है? तो उसने कहा, मेरे आका, तूने अपनी लौंडी से खुदामंद अपने खुदा की कसम खाकर कहा कि सुलेमान तेरा बेटा मेरे बाद सल्तनत करेगा और वही मेरे तख्त पर बैठेगा। और अब देख के उदनिया बादशाही करता है, और तुझे है मेरे आका बादशाह खबर नहीं हुई। और उसने बहुत बैल और मोटे चुपाए और भेड़ें ज़िबा की हैं, और बादशाह के सब बेटों और अबीहा यातार काहिन और लश्कर के रईस योआब की दावत की है, लेकिन तेरे खादम सुलेमान को उसने नहीं बुलाया। और अब है मेरे आका बादशाह, तमाम इसराइल की आंखें तेरी तरफ है, ताकि तूने बताए कि मेरे आका बादशाह के तख्त पर उसके बाद कौन बैठेगा। और ऐसा होगा कि जब मेरा आका बादशाह अपने बाप दादा के साथ सो जाएगा, तो मैं और मेरा बेटा सुलेमान मुजरम ठहरेंगे। और जिस वक़्त वो बादशाह के साथ बात कर रही थी, तो नतान नबी आ पहुंचा, और उन्होंने बादशाह को खबर दी और कहा कि नातान नबी आया है। तो वो बादशाह के हजूर अंदर आया और अपना मुंह ज़मीन पर रख कर बादशाह को सजदा किया। और नातान ने कहा, मेरे आका बादशाह, क्या तूने कहा है कि दुनिया में मेरे बाद
बादशाही करेगा और वही मेरे तख्त पर बैठेगा, क्योंकि वो आज गया है और बहुत से बैल और मोटे चुपाए और भेड़ें ज़िबा की हैं, और बादशाह के तमाम बेटों और लश्कर के रईसों और अबीहार तारकाहन की दावत की है। और देख, वो उसके आगे खाते और पीते हैं और कहते हैं कि उदनिया हा बादशाह जिंदा रहे, लेकिन मुझे तेरे खादम और सदूक काहन और बनीहा बिन यहूदा और तेरे खादम सुलेमान को उसने नहीं बुलाया, तो क्या ये हुक्म मेरे आका बादशाह के हजूर से निकला है? और क्या तूने अपने खादम को नहीं बताया कि मेरे आका बादशाह के तख्त पर उसके बाद कौन बैठेगा? तब दाऊद बादशाह ने जवाब दिया और कहा कि बत्शबा को मेरे पास बुलाओ। तो बादशाह के हजूर अंदर आई और बादशाह के सामने खड़ी हुई। तब बादशाह ने कसम खाई और कहा, जिंदा खुदावंद की कसम, जिसने मेरी जान को तमाम मुसीबत से बचाया है, यकीनन जिसे मैंने तुझसे खुदावंद इस्राएल के खुदा की कसम खाई और कहा कि सुलेमान तेरा बेटा ही मेरे बाद सल्तनत करेगा और वही मेरी जगह मेरे तख्त पर बैठेगा, लिहाजा ऐसा ही मैं आज के दिन करूँगा। तब बादशाह के आगे अपने मुंह के बाल जमीन पर गिरी और कहा, मेरा आका बादशाह दाऊद अब तक जिंदा रहे। सुलेमान बादशाह। और दाऊद बादशाह ने कहा कि सदूक काहिन और नातान नबी और बनीहा बिन यहूदा को मेरे पास बुलाओ। पास वो बादशाह के सामने अंदर आए तो बादशाह ने उनसे कहा कि अपने आका के खादमों को अपने साथ लो और मेरे बेटे सुलेमान को मेरे खच्चर पर सवार करो और उसके साथ जहून तक जाओ और वहाँ उसे सदूक काहिन और नातान नबी मसा करके इसराइल का बादशाह बनाए। और तुम नरसिंगा फूंको और कहो कि सुलेमान बादशाह जिंदा रहे, और तुम उसके पीछे आओ तो वो आए और मेरे तख्त पर बैठे और वो मेरी जगह बादशाही करेगा, क्योंकि उसी की बाबत मैंने हुक्म दिया है कि वो इसराइल और यहूदा का बादशाह होगा। तब बनीहा बिन यहूदा ने बादशाह को जवाब दिया और कहा, आमीन, ऐसा ही खुदावंद मेरे आका बादशाह का खुदा फरमाए, और जिस तरह से कि खुदावंद मेरे आका बादशाह के साथ था, सुलेमान के साथ भी हो, और उसके तख्त को मेरे आका बादशाह दाऊद के तख्त से बड़ा करे। चनाचा सदूक काहिन और नातान नबी और बनीहा बिन यहूदा और करीती और पलीती गए और सुलेमान को दाऊद बादशाह के खच्चर पर सवार किया, उसके साथ जहून की तरफ रवाना हुए। और सदूक काहिन ने मस्कन से तेल का सींग लिया और सुलेमान को मसा किया। तब उन्होंने नरसिंगा फूंका और सब लोग पुकारे, सुलेमान बादशाह सलामत रहे। और सब लोग उसके पीछे आए और लोग शहनाई बजाते हुए चले जाते थे और बहुत खुशी करते थे, यहाँ तक कि ज़मीन उनकी आवाज़ से गूंज उठी। और उदनिहा ने और उन सब ने सुना जो उसके पास दावत में बुलाए गए थे, और वो खाने से फारग हुए ही थे। और योआब ने नरसिंगे की आवाज़ सुनी तो कहा कि ये आवाज़ कैसी है, जिससे कि शहर में अज़तराब है।
اور ابھی وہ بات کر ہی رہا تھا کہ ابھی یتار کاہن کا بیٹا یوناتان آیا اور ادنیہ نے اس سے کہا اندر آ جا، کیونکہ تو بہادر مرد ہے اور اچھی خبر لاتا ہے۔ تو یوناتان نے جواب میں ادنیہ سے کہا، در حقیقت ہمارے آقا بادشاہ داؤد نے سلیمان کو بادشاہ مقرر کیا ہے، اور بادشاہ نے اس کے ساتھ صدوق کاہن اور ناتان نبی اور پنیہا بن یہودا اور کریتی اور فلیتیوں کو بھیجا، لہذا انہوں نے اسے بادشاہ کی خچر پر سوار کیا، اور صدوق کاہن اور ناتان نبی نے اسے جہون میں مسح کر کے بادشاہ بنایا ہے، اور وہاں سے وہ خوشی کرتے ہوئے آئے ہیں۔ تو شہر میں اضطراب ہوا، اور یہ وہی آواز ہے جو تم نے سنی، اور سلیمان سلطنت کے تخت پر جلوس فرما ہو بھی گیا ہے، اور بادشاہ کے خادموں نے آ کر ہمارے آقا بادشاہ داؤد کو مبارک بادی دی اور کہا کہ تیرا خدا سلیمان کے نام کو تیرے نام سے بڑا کرے اور اس کے تخت کو تیرے تخت سے بڑا کرے۔ تب بادشاہ نے اپنے پلنگ پر سجدہ کیا، اور بادشاہ نے بھی یوں کہا، خداوند اسرائیل کا خدا مبارک ہو، جس نے آج تجھے ایک آدمی دیا ہے جو میری آنکھوں کے دیکھتے ہوئے میرے تخت پر بیٹھے۔ تب ادنیہ کے سارے مہمان ڈر گئے اور اٹھے، اور ہر ایک اپنی راہ چلا گیا، اور ادنیہ سلیمان سے ذکر کر اٹھا اور جا کر مذبح کے سینگوں کو پکڑا، اور سلیمان کو خبر دی گئی۔ اور ادنیہ سلیمان سے ڈر کر اٹھا اور جا کر مذبح کے سینگوں کو پکڑا، اور سلیمان کو خبر دی گئی اور کہا گیا، دیکھو ادنیہ سلیمان بادشاہ سے ڈرتا ہے، اور دیکھو وہ مذبح کے سینگوں کو پکڑے ہوئے کہتا ہے کہ سلیمان بادشاہ آج مجھ سے قسم کھایا کہ وہ اپنے خادم کو تلوار سے قتل نہ کرے گا۔ تب سلیمان نے کہا، اگر وہ نیک مرد ہو تو اس کا ایک بال بھی زمین پر نہ گرے گا، پر اگر اس میں بدی پائی گئی تو وہ مارا جائے گا۔ تب سلیمان بادشاہ نے آدمی بھیجا اور اسے مذبح سے نیچے اتارا، تو وہ آیا اور سلیمان بادشاہ کو سجدہ کیا، اور سلیمان نے اس سے کہا کہ اپنے گھر کو چلا جا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔